आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर अब सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी राजनीति बहस तेज हो गई है। विदेशी फंडिंग से जुड़े इस कानून में प्रस्तावित बदलाव पर अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद रियली मोरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि अगर ये बिल मौजूद स्वरूप में लागू होता है तो भारत में चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुद्दा भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर डाल सकता है। इसके बाद ये मामला अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। सबसे पहले समझते हैं FCRA एक्ट आखिर है क्या। जी हाँ, ये कानून भारत में विदेश से मिलने वाले चंदे या फंडिंग को नियंत्रित करता है। कोई भी NGO, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संगठन विदेश से पैसा लेना चाहते हैं तो उसे FCRA के तहत पंजीकरण कराना पड़ता है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि विदेशी धन का इस्तेमाल देश के हितों के खिलाफ या गलत गतिविधियों में न रहे। इसी कानून में 2026 के संशोधन के जरिए कुछ नए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या वो संस्था बंद हो जाती है तो विदेश फंड से बनाई गई संपत्तियों की देखरेख के लिए एक निर्धारित प्राधिकरण नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अलावा विदेशी फंड के उपयोग को पहले से तय उद्देश्य और स्वीकृत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित करने का भी प्रस्ताव है। नियमों में यह भी कहा गया है कि धार्मिक गतिविधियों की परिभाषा में धन परिवर्तन के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियां शामिल नहीं होंगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इन प्रस्तावों पर अमेरिका सांसद रायली मूर ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत में ईसाई समुदाय का बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन चर्चों और धार्मिक संस्थाओं के लिए चिंता पैदा कर सकता है। उनका आरोप है कि अगर किसी संस्था का FCRA पंजीकरण समाप्त हो जाता है या सरकार उसकी संपत्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। उन्होंने इसे ईसाई संस्थाओं के खिलाफ कदम बताया है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये भारत अमेरिका संबंधों में चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि दूसरी तरफ भारत सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि यह कानून किसी धार्मिक विशेष का निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि विदेशी फंडिंग के बेहतर नियम के लिए लाया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देशों में भी विदेशी फंडिंग को लेकर कड़े नियम बने हुए हैं। इस मुद्दे पर देश के भीतर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठन इस बिल को लेकर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार को आर्थिक अधिकार मिल सकता है और गैर सरकारी संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ सकता है। वहीं सरकार समर्थकों का कहना है कि ईमानदारी से काम करने वाले संगठनों को इस कानून से कोई परेशानी नहीं होगी और इसका उद्देश्य केवल नियमों को मजबूत बनाना है।